से मनूस आ गई, माँ बना दिया मुझे। तो शौक भी तो तुम्हें ही था ना उनकी माँ के कमरे में शिफ्ट होने का। हसन बता रहे थे कि उसे अपनी माँ की खुशबू आती है इस कमरे से। और उसको बताओ कि उसकी माँ मर गई है, उसको भी बोलो उसी के पास चली जाए। पागल कहीं की आ जाती है अम्मी अम्मी। तो बना लो ना उससे अपनी बेटी। ये देख, देख रही है मेरे जुड़े हुए हाथ। मेरी जिंदगी में तू एक पागल काफी है भाई, दूसरी की गुंजाइश नहीं है। तो क्या चाहती हो? दोनों भाइयों ने मिलकर मिन्नतें तो की हैं तुम्हारी, और क्या करेंगे वो? अरे भाड़ में जाएं, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इनकी बात सुनूंगी। अगर इन लोगों ने मुझे ये कहा कि मेरी बहन की लेपापोती करे, तो मैं अपना बोरिया बिस्तरा उठाऊंगी और तुझे भी यहाँ से साथ लेके जाऊंगी। ये कोई मसले का हल नहीं है। यही मसले का हल है बेटा। अरे अभी तो वो थोड़ी सी ठीक है, तो बड़ी प्यार से अम्मी 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 कर रही है। जैसी उसका दिमाग पलटा ना, तो मारने में देर भी नहीं लगाएगी। देखो अम्मा, मेरी बात को गौर से सुनो और समझो। वो तो पागल है, उसे ना अच्छे का पता है ना ही बुरे का पता है। अरे सब पता है उसको, सारा ड्रामा है। अभी किसी को मारने को बोल, अभी ठीक हो जाएगी। जाओ उसके पास, अपना सर फड़वा के ना आई ना तो मुझे बोलना। ओ, मेरा कहने का ये मतलब है तुम उसे उसके खाने में कुछ मिलाकर दे दो ना। उसकी हालत खराब हो जाएगी तो पहुंच जाएगी वो वापस हॉस्पिटल। कुछ टाइम वहां रहेगी तो हम भी यहाँ सुकून से रह सकेंगे। करना तो वैसे यही पड़ेगा मुझे। इतना खौफतारी हो गया था इसके आने से, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। छोड़ूंगी नहीं इसको मैं, बताती हूँ, अभी सब्र कर जाओ। और आप भी खा लें प्लीज। मैंने खा लिया। कहाँ खाया आपने? ये खत्म करो प्लीज। नहीं खाना। अरे अच्छा हुआ तुम यहाँ मौजूद हो। अम्मी? हाँ हाँ, मैं हूं ना तुम्हारी अम्मी। देखो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ, गरम गरम, थोड़ा सा खा लो। नहीं आप ये खाना नहीं खाएंगे। क्यों? अरे खाने दो ना। गौहर आप ही वही खाएंगी जो उनके लिए मैं बनाऊंगी। आपको ये जहमत करने की जरूरत नहीं है। आप ये खाएं, इसे खत्म करें। नहीं, मैं अम्मी के हाथ का खाना खाऊं। देखो ना, मैं अपनी गौहर जान के लिए खाना बनाकर लेकर आई। 2-3 ने वाले तो खाने दो। उठाकर ले जाए, जाके अपनी बेटी को खिला दो। जो आपके दिल में आग लगी है ठंडी हो जाएगी। जाए यहाँ से। मैं क्यों नहीं खा सकती अम्मी के हाथ का खाना? आप ही, मैं आपको बता दूं, आप ही को गुस्सा आ रहा है, आप खाना लेके चली जाए, वरना मैं इन्हें संभाल नहीं सकती। अम्मी? आप ये खाएं, वो खाना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं खाने दिया मुझे वो खाना? हाँ? मैंने कहा ना, वो खाना आपके लिए सही नहीं था। आप ये खाएं, खा लो। खाना नहीं खाना। तुमने क्या बदतमीजी की आंटी से? आपको हमेशा तस्वीर का एक ही रुख नजर आता है। जो सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब चाहिए अफशान। बदतमीजी नहीं की थी मैंने इनके साथ, बस ये जो खाना लेके आई थी वो आप ही को खिलाने से मना किया था। वो मुझे माँ समझती है ना, मैं भी उसे बेटी की तरह गले लगाना चाहती थी, लेकिन अब नहीं लगाऊंगी तुम्हारी वजह से। मुझे पता था, सब पता था मुझे
कि मेरी इज्जत को रोन दिया जाएगा क्योंकि मैं बेटी के घर में रह रही हूं ना। मैं खुद नहीं रहना चाहती थी, वो तो हसन का प्यार और नसरीन आपा का प्यार था जिसकी वजह से मैं यहाँ रुक गई। लेकिन इसने जो मेरे साथ किया है ना, मैं अब नहीं रुकूंगी यहाँ पे। आंटी, आंटी, क्या किया तुमने? होश में हो तुम? पूरी तरह से होश में थी। और अब भी ये आपको क्या हो गया? क्यों अंधे बने फिर रहे हैं आप दोनों भाई? अफशा! चिल्लाई मत साकिब मुझ पे। बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया और बहुत बर्दाश्त कर लिया। रिश्तों का लिहाज करके मैं ही बुरी बनती चली हूं, लेकिन अब नहीं। मुझे पता था, मुझे यकीन था इस बात कि आप मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती कि मैंने क्यों वो खाना आप ही को नहीं खाने दिया, क्योंकि उसमें जहर डाला हुआ था। वो तो पागल है, उसे ना अच्छे का पता है ना ही बुरे का पता है। अरे सब पता है उसको, सारा ड्रामा है। ओ, मेरा कहने का ये मतलब है तुम उसे उसके खाने में कुछ मिलाकर दे दो ना। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो अफशा? जानती थी कि आप यही कहेंगे। उन दोनों माँ बेटी की वजह से मेरे और आपके दरमियान इख्तिलाफात हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कि वो तावीज भी उन्होंने ही हमारी अलमारी। वो तावीज तुम्हारे कमरे से मिली थी। अच्छा, तो कल मैं भी गुल के कमरे में चली जाऊं और वो तावीज वहां पे छुपा दूं और हसन को मिल जाए, तो क्या वो गुल पे वही इल्जाम लगाएगा जो आप मुझ पे लगा रहे हैं? मैं तुम्हें आखिरी मौका। आप मुझे क्या मौका दें? मैं आपको मौका दूं। किसी के कहने पे आप फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं जो आपने राबी के मामले में की। जानते, मेरे लिए तब भी अजियत वही होगी जब तक आपको सच पता चलेगा ना, तो पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा।